हेलो लर्नर्स, आप सब ने क्लास 9 के एग्ज़ाम दी है, रिज़ल्ट आ गया है और अब 10th के लिए क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। स्कूल्स में अब लेक्चर भी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन में भी पेस थोड़ा अभी धीमे होगा। कुछ स्कूल में स्टार्ट हुआ होगा, कहीं भी अभी स्टार्ट होगा। तो 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट अभी से आपको करनी है। ऑब्वियसली थोड़ा आप रिलैक्स भी कर रहे होंगे कि पूरे साल तो पढ़ाई करनी है, अभी जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म की है तो अब थोड़ा आराम कर ले, ठीक है। बट एक थ्रू आउट द ईयर आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, उस पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, स्पेसिफिकली मैथ्स और साइंस के लिए, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं 9th और 10th में जो सिलेबस है उसमें क्या डिफरेंस है, कोई कुछ टॉपिक्स जो है ओवरलैप करते हैं। तो पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो आपने लास्ट ईयर पढ़े हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर नाम जो है आप चैप्टर्स के देखोगे 10th में। कॉन्सेप्ट्स थोड़े एडवांस है, लेकिन मैथ्स में आपको उतनी डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी अगर 9th का मैथ्स आपको आता है, ठीक है। एक ही नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, वो भी ईजी टॉपिक है अगर आप कॉन्सेप्चुअली उसको समझोगे। और हम भी एक एक टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्टली मैथ्स हम ट्रिग्नो से ही स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद आते हैं साइंस पे। साइंस में लास्ट ईयर शायद से आपको बायो डिफ़िकल्ट गया होगा, फिज़िक्स डिफ़िकल्ट गया होगा और सबसे कम डिफ़िकल्ट होगा केमिस्ट्री। इस बार उल्टा है, इस बार सबसे डिफ़िकल्ट जो मेरे लिए होता है या मैं मानता हूँ वो केमिस्ट्री है। बच्चों के स्टडी के कोर्स के हिसाब से समझते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आपने लास्ट ईयर मैक्सिमम क्या क्या पढ़ा हुआ है, फार्मूलाज पढ़े हैं, बेसिक फार्मूलाज, राइट। वैलेंसीज, जैसे कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, वैलेंसीज को क्रॉस कर दिया तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, ऐसे आपने पढ़ा है। तो आपने कोई भी ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस नहीं पढ़े हैं, राइट। आपको इस साल क्या हो रहा है, डायरेक्टली केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस इंट्रोड्यूस हुए हैं। साथ में केमिस्ट्री के जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो सारे इसी साल आपको करने हैं, ठीक है। सो बहुत सारे फॉर्मूलाज उसमें आएंगे, बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे। तो एक ही साल में, मतलब ये आपके लिए ऐसे होगा ना कि पहले ही आप केमिस्ट्री समझ रहे हो, पहली ही बार प्रॉपर केमिस्ट्री जो है, और बहुत सारे इक्वेशन भी आपको इसी साल करने हैं, साथ में बोर्ड का प्रेशर है। तो साइंस में अगर आपको किसी टॉपिक पे शुरू से बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा टाइम देना है, वो है केमिस्ट्री। ओके, बायो काफ़ी लेंदी है लेकिन लास्ट ईयर से बेटर है क्योंकि सारा कॉन्सेप्चुअल है। लास्ट ईयर क्या था, काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ यू से रट्टा मारना पड़ रहा था, ठीक है। समझने के बाद भी कोई कोई चीज़ होती थी कि आपको रट्टा ही मारनी पड़ती थी, राइट। बट बायो इस साल काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है। अगर आप उसको रिलेट करो, हर चीज़ का प्रॉपर फंक्शनिंग समझो, तो बायो में उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी। फिज़िक्स में भी चैप्टर से लाइट, उसमें इमेज फॉर्मेशन है, वो भी इजी है। देन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म शायद से बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन वो आपने 8th में पढ़ा है। तो ये मान लीजिए कि आपने 8th में टॉपिक्स पढ़े हैं साइंस के, वो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स अभी 10th में आए हैं, ठीक है। तो मैथ्स और साइंस में हमने सिलेबस तो एक देख लिया कि 9th और 10th में क्या जो है सिमिलैरिटी है, अलग है ना। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे, मीन्स आप शुरू से अगर अपना प्रिपरेशन पेस में एक रखोगे, जो चैप्टर स्कूल में आप पढ़ रहे हो, ट्यूशन में पढ़ रहे हो, उसके बाद घर पे आके रिवाइज कर रहे हो, तो आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरू से भी उतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आप शेड्यूल क्या बनाओगे, तो जो मई वेकेशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये भूल जाना है कि आप अभी मतलब वेकेशन आने वाला है, फिर हम उसमें एंजॉय करेंगे। आप कुछ टाइम ले सकते हो वेकेशन में एंजॉय करने के लिए, बट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वेकेशन का वो यूटिलाइज़ करना है अपना पोर्शन कंप्लीट करने के लिए, अप टू 60 to 70%, ठीक है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर पूरे साल का पोर्शन, ऑलमोस्ट 70% पोर्शन हम मई में कर लें। हाँ, अभी कर लेना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है एक बार स्कूल स्टार्ट हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा स्कूल का भी वर्क होता है, ट्यूशन भी है, रेगुलर टेस्ट होंगे, असेसमेंट्स होंगे, तो आपको न्यू टॉपिक्स करने में उतना टाइम नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा शेड्यूल, ठीक है। आपने जैसे फाइनल जो एग्ज़ाम है 9th का, वो दिया होगा फेब में या मार्च में, लेकिन जो आप स्कूल का एग्ज़ाम दोगे प्री बोर्ड्स, ठीक है, वो आपका होगा नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो सोचो आपको 3 मंथ्स जो है वो कम मिलने वाले हैं स्कूल का जो प्री बोर्ड्स है उसके लिए। तो बेटर है आप अभी 70% तक पोर्शन जो है मई वेकेशन में कंप्लीट कर लो। ओके, अब
रिसोर्सेज समझते हैं क्या क्या करना है। बेसिक रिसोर्स है एनसीईआरटी, राइट, और एग्जाम्पलर मैथ्स और साइंस दोनों के लिए एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर आप कर सकते हो। देन एडिशनल जो एक रिसोर्स है वो है ओसवाल का क्वेश्चन बैंक, ठीक है। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ ओसवाल का क्वेश्चन बैंक। ये 2 स्टडी मटेरियल इनिशियली आपके लिए काफ़ी है, और लास्ट में अगर आपको ऐड करना है तो इसको आप जो सैम्पल पेपर्स आते हैं किसी भी पब्लिकेशंस के आप ले सकते हो, उसको आप ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज से पढ़ने से बेटर है। जैसे काफ़ी लोग जो है एशांत भी प्रेफर करते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको दिया होते हैं कॉन्सेप्ट, उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। हमें बोर्ड स्पेसिफिक अगर प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए ये रिसोर्सेज बेस्ट है। उसमें क्या कहा था मैंने, एक तो है ओसवाल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, वो न्यू एडिशन जब आ जाएगा वो आप खरीद सकते हो, और दूसरा एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर, ठीक है। ये 3 रिसोर्सेज जो है वो मोर देन इनफ है। तो जाओगे कैसे आप, एक चैप्टर ख़त्म हुआ तो उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लो, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कर लो, और जो ओस वाले उससे पीवाईक्यूज कर लो, ठीक है। एंड इन्हीं रिसोर्सेज को रिपीटेडली रिवीजन देना है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में। और ये आपको अभी नहीं, आपको आगे भी हेल्पफुल रहेगा अगर आप अभी से ये स्ट्रैटेजी बनाते हो, अभी से ये आदत डालते हो, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर स्कोर करना है अच्छा, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। देन आप जो रिवीजन पैटर्न है उसके लिए आपको सेम बुक आप ज़्यादा बार रिवाइज करोगे, ये बेटर होता है। आपने वो मूवी देखा होगा चांदनी चौक टू चाइना, ठीक है, उसमें वो जो अक्षय कुमार का जो मेंटर है वो क्या कहता है कि आपको 1000 मूव आती है, जिसको आपने एक बार प्रैक्टिस किया है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसी मूव देखो जिसको आपने एक मूव है लेकिन आपने 1000 टाइम्स प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये नहीं होता है हमारे यहाँ पे, बट आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ो, उससे बेटर है कि लिमिटेड रिसोर्सेज कर लो। उसमें एनसीईआरटी है, ओसवाल क्वेश्चन बैंक है, एग्जाम्पलर है, बट इन तीनों की आप रिपीटेड रिविजन दो, ठीक है। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा, आपको 10th की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, क्या क्या टॉपिक्स है जिन पे आपको फोकस करना है। और हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले, फर्स्ट लेक्चर हम केमिस्ट्री से ही करने वाले हैं, क्योंकि मुझे जो लगता है स्पेसिफिकली केमिस्ट्री ही ज़्यादा बच्चों को डिफ़िकल्टी देता है, क्योंकि लास्ट ईयर तक केमिस्ट्री उतनी इन डेप्थ थी नहीं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से।